ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ શું કહી રહ્યા છે જુઓ વિડીયો। विभिन्न प्रकार के वर्चुअल क्लासेस के साथ इन बच्चों को जोड़ने का कार्यक्रम है। हम भी पीछे न रहें। पहले साधन नहीं थे, जो कुछ था उसके अनुरूप उस प्रकार की व्यवस्था मिलती थी। आज साधन है, टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके हम उन साधनों को अपने यहां भी लागू कर सकते हैं। लेकिन यह कार्य तब आगे बढ़ सकता है जब सरकार पीछे रहे और समाज आगे आए, तब परिणाम आ सकते हैं। जब सरकार आगे रहेगी तो समाज फिर उससे दूरी बनाता है, और इसलिए सरकार का मार्गदर्शन, सरकार का विजन हो, लेकिन उसको लागू करने के लिए उसके क्रियान्वयन का पक्ष समाज को निभाना पड़ेगा। समाज जब उसको निभाता है तो उसके परिणाम भी उतने ही रोचक तरीके से हम सबके सामने आते हैं। पहले साधन नहीं थे, साधन नहीं हुआ करते थे। हम लोग जब यहां पढ़ते थे 1977-78 से लेकर के 1983, 83-84 तक, 83 तक, उस समय की स्थितियां कुछ और थी। साधन नहीं थे, लेकिन हमारे गुरुजनों ने जिस उन सीमित साधनों से उस समय यहां की व्यवस्था कितना अनुशासित करके रखा था। साफ सफाई से लेकर के, पेयजल की व्यवस्था से लेकर के, बागवानी से लेकर के, ये सारी चीजों को एक साथ जोड़ने का कार्य कराया गया था। और परिणाम क्या थे? बच्चों की संख्या भारी होती थी। 250-300 बच्चे एक स्कूल में पढ़ते थे। तमाम प्रकार की प्रतियोगिताएं होती थी। सप्ताह में एक दिन हाफ डे होता था, उसके बाद बाल सभा होती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, भाषण प्रतियोगिताएं होती थी। अगर वे बाल सभाएं नहीं होती तो हम लोग भाषण देना ही नहीं सीख पाते, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदार नहीं बन सकते थे, किसी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सकते थे। समय समय पे खेलकूद की प्रतियोगिताएं होती थी, प्रतिदिन मॉर्निंग असेंबली होती थी, उसमें स्वच्छता के बारे में भी लोगों को प्रेरित किया जाता था। एक नई प्रेरणा प्रदान की जाती थी, बताया जाता था, और उसका परिणाम हम सबके सामने आता था, दिखता था, लोगों को बताया जाता था कि हां, ये कार्यक्रम इस रूप में आगे बढ़ने हैं। आज परिणाम हम सबके सामने है कि उस समय के निकले हुए बच्चे विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मार्ग बनाए, लेकिन साधन होने के बाद जब समाज उसका उपयोग नहीं कर पाता है तो फिर वह किसी भी चुनौती से जूझने की सामर्थ्य नहीं रखता है।